बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मेरा नाम है फ़ातिमा और आप देख रहे हैं एफएम्स बावर्ची खाना। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आसान कैरी के शरबत की रेसिपी। जैसे कि आप सब लोगों को पता ही है कि आजकल कैरी का सीज़न है और बहुत अच्छी कैरियाँ आ रही हैं और कैरी बहुत कम टाइम के लिए आती है मार्केट में। इसीलिए मैंने सोचा कि आपको मैं बनाना सिखाऊं ये मज़ेदार सा कैरी का शरबत, जिसे आप बना के महफूज भी कर सकते हैं 6 से 7 महीने के लिए। सबसे पहले आपने आधा किलो के करीब कैरियाँ लेनी है, उनको अच्छे से वॉश करना है, छिलका आपने उतार देना है। फिर कैरियों के ऊपर आपने इस तरीके से छुरी की मदद से कट लगा देने हैं। यहाँ पे बताती चलूँ कि शरबत के लिए जो कैरी आप इस्तेमाल करेंगे वो सख्त होनी चाहिए, नरम कैरियाँ आपने नहीं यूज़ करनी। तो ये कट्स मैंने लगा लिए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको एक कढ़ाई चाहिए। इसमें आपने 2.5 ग्लास के करीब पानी शामिल करना है, यानी कि 2.5 ग्लासेस। फिर इसमें आपने कैरियाँ डाल देनी है और इसे कवर करके आपने दरमियानी आंच के ऊपर तकरीबन 30 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देना है। वक्तन फ़वक्तन आपने इसे चेक करते रहना है। ये देख सकते हैं आप बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब आपने क्या करना है, चूल्हा आपने बंद कर देना है और इनको थोड़ा सा ठंडा होने देना है। तो ये आप देख सकते हैं मैंने कैरियों को निकाल लिया था बोल के अंदर, ये अच्छे से ठंडी भी हो चुकी हैं। तो इस तरीके से हाथों की मदद से आपने गुठली से सारा पल्प निकाल लेना है। अगर आपको पता चले कि कैरियों के कितने फ़ायदे हैं तो आप हैरान रह जाएंगे। कैरी आपके मैदे के लिए, आपके लिवर के लिए, आपके इंटेस्टाइन के लिए सबसे ज़्यादा बेहतरीन चीज़ है। ये आप देख सकते हैं कि मैंने सारा कैरी का पल्प अब ब्लेंडर में डाल दिया, क्योंकि ये जो था गूदा था तो हम उसे ब्लेंडर में डाल देंगे। उसके बाद आपने ब्लेंडर चला देना है। जब स्मूथ सा हो जाए तो फिर आपने एक बोल लेना है, उस पर छन्नी रखें और ये कैरी के पल्प को आपने अच्छे से छान लेना है। जब तक मैं इसे छान रही हूँ आपने करना क्या है, आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक, शेयर और कॉमेंट करना मत भूलिएगा। तो इसे मैंने अच्छे से छान लिया। अब ये देख सकते हैं आप बिल्कुल स्मूथ पल्प हमारे पास निकल के आ चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने कढ़ाई लेनी है। इसमें 2 ग्लास आपने पानी के शामिल करने हैं। आधा किलो इसमें जाएगी चीनी। अब आपने इसे इतना पकाना है कि चीनी पानी में अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। फिर इसमें 2 अदद सब्ज़ इलायची आपने तोड़ के डाल देनी है। यह आप देख सकते हैं चीनी पानी में अच्छे से हल हो चुकी है। इस स्टेज पे आपने शीरे को बिल्कुल भी थिक नहीं करना है। बस जब चीनी पानी में हल हो जाए तब आपने इसके अंदर ये रॉ मैंगो का पल्प डाल देना है, यानी कि कैरी का पल्प। इसे डाल के आपने मिक्स करना है और इसमें बॉयल आने के लिए आपने छोड़ देना है। जब कैरी के इस जूस में, यानी कि शरबत में बॉयल आ जाए तो आपने आंच को कम कर देना है और इसके ऊपर जो इस तरीके से झाग बनेगी आपने इसे किसी भी छन्नी या पोनी की मदद से साइड पे हटा देना है। अब आपने इसमें 1 छोटी चम्मच काला नमक डालना है, आधी छोटी चम्मच आम सादा नमक डालना है इसमें, जो खाने में आप इस्तेमाल करते हैं वो वाला। 1 छोटी चम्मच इसमें ज़ीरा का पाउडर डालना है। इसे मिक्स करेंगे हम। इसे मिक्स करने के बाद अब आपने इसमें फूड कलर डालना है। मैं यहाँ पे ग्रीन फूड कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ। जो पाउडर में मिलता है मैंने वो लिया था, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के मिक्स कर लिया। अब थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें डालूँगी फूड कलर। एक ही दफ़ा में आपने नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा। जितना आपको कलर पसंद है आपने उतना कलर देना है और उसके बाद इसके अंदर मज़ीद फूड कलर नहीं डालना। तो ये आप देख सकते हैं बिल्कुल कैरी की तरह का इसका कलर निकल के आ चुका है। इसे मैंने अच्छे से थिक कर लिया फूड कलर डालने के बाद। जब ये थिक हो चुका तो आपने चूल्हा बंद कर देना है और इसको आपने रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लेना है। तो ये ठंडा हो चुका है। अब मैं इसका शरबत कैसे बनाना है वो आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपने एक खूबसूरत सा ग्लास लेना है। इसमें आपने हस्बे ज़रूरत बर्फ़ डालनी है। फिर इसमें 3 से 4 बड़े चम्मच आपने कैरी के शरबत के डालने हैं। पानी डालना है, मिक्स करना है इसे और इसे आपने पीना है। ये बहुत ही ज़्यादा ठंडा शरबत बनता है, इसकी तासीर बहुत ठंडी होती है। ये जिस्म में ठंडक पैदा करता है और गर्मी से आपको बचाता है। इसके अलावा आप इसे स्टोर कर सकते हैं किसी भी शीशे की बोतल में डाल के या एयर टाइट बोतल में डाल के, लेकिन ध्यान रहे कि बोतल आपकी बहुत अच्छे से ड्राई हो। आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं तकरीबन 6 से 7 महीने के लिए, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। जब भी आपका दिल करे आप निकालें, शरबत बनाएं और इसे पिए। बहुत मज़े का बनता है। रेसिपी आपने लाजमी ट्राई करनी है। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।